नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान संविदा एएनएम। तो 3058 पदों के लिए जो 2 गुना अभ्यर्थी बुलाए जा रहे हैं 16 तारीख से वेरिफिकेशन के लिए, उन सब के लिए एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए दोस्तों, देखिए बेटियों बच्चियों, वैसे तो देखिए जो डॉक्यूमेंट हैं आप सब लोगों के पास है, ठीक है। अब हड़बड़ाहट नहीं करनी है, घबराना नहीं है कि मेरे पास तो ये नहीं है, मेरा क्या होगा। देखिए, जिसके पास जो चीज़ नहीं होगी तो सीधा सा अर्थ ये है, सीधा सा मतलब ये है कि आपको प्रोविजनल कर दिया जाएगा ड्यू टू डॉक्यूमेंट में जो कमी है उसके कारण, ठीक है। पहली बात, जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए होंगे वो ओरिजिनल चाहिए होंगे। क्या? जो आपकी मार्कशीट हैं, डिग्री डिप्लोमा है, जाति मूल है, सारे के सारे ओरिजिनल भी चाहिए होंगे और उनका जेरोक्स यानी कि फ़ोटो कॉपीज भी, ठीक है। 2 सेट तैयार कर लीजिए। फ़ोटो कॉपीज पर आप लोग अपने साइन करेंगे, ठीक है। साइन वही करने हैं जो आप लोगों ने करने आते हैं, ठीक है। जो आप लोगों ने फॉर्म में किए थे, फॉर्म में किए वो करने की कोशिश करेंगे, है ना। और किसी ने अलग भी कर लिए ना तो कोई बात है नहीं, ठीक है। आप देखिए डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए। 10th की मार्कशीट, ठीक है। और उसके बाद 12th की मार्कशीट। जिन बहनों ने 10th बेसिस पर एएनएम कर रखा है तो उनको 10th की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट ही रिक्वायर्ड होगा, उनको फिर 12वीं की मार्कशीट नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो मार्कशीट के अलावा 10th 12th के अलावा इनके बोर्ड सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप लोग दोस्तों एएनएम का डिप्लोमा, ये भी चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? एएनएम का डिप्लोमा। अब यहाँ पे जो आप लोगों की आरएनसी है वो भी चाहिए होगी। अब काफ़ी सारी बच्चियों को परेशानी ये है कि भाई उनका रजिस्ट्रेशन जो है 31 दिसंबर 2024 यानी कि 31 दिसंबर 2024 को उनकी रिन्यूअल जो है वो आ चुका है, यानी कि वो जो वैधता है वो ख़त्म हो रही है। तो इसके लिए क्या करोगे? आरएनसी जिनको रिन्यूअल करानी है वो पहले तो क्या करेंगे, आप लोग आरएनसी रिन्यूअल का जो है रिसिप्ट यहाँ पर दे देंगे कि मैंने आरएनसी रिन्यूअल के लिए जो है अप्लाई कर दिया है, ठीक है। ये करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है साथियों। आरएनसी रिन्यूअल के लिए आप लोग अप्लाई कर दिया है, वो आप लोगों को देना होगा, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, इसके बाद देखिए जाति प्रमाण पत्र आप लोगों को चाहिए होगा, ठीक है। अब एएनएम का जो डिप्लोमा है ना, इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ। एएनएम का डिप्लोमे से मतलब यहाँ पे ये है कि आप लोगों का जो मार्कशीट है एएनएम्स की वो है, क्या है? मार्कशीट, ठीक है ना। कभी इस डिप्लोमा को लेकर के आप लोग अलग कन्फ्यूजन पैदा करो कि यार ये क्या है, ठीक है ना। इसलिए इन चीज़ों को आप लोगों को इस तरीके से देखना है, ठीक है साथियों। किस तरीके से देखना है? एएनएम के जो मार्कशीट है ना उनको देखना है, ठीक है। ये मार्कशीट है। आरएनसी के लिए मैंने बता दिया, जिनका रिन्यूअल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को, वो क्या करेंगे? रिन्यूअल का रिसिप्ट लगाएंगे। अब भाई कोई ये कहे कि मैं तो रिन्यूअल कराना नहीं चाहती, तो वो अपने आप देखना, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, ठीक है ना। जो चीज़ें कह रहा हूँ उनको सुनिए। आगे देखिए जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, ये आप लोग को देना होगा। SC ST कितना भी पुराना चल जाएगा। और EWS OBC MBC, यदि आप लोगों का जाति 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो यहाँ पर आप लोगों को शपथ पत्र देना होगा, ठीक है। जिन बेटियों ने यहाँ पर जब ऑनलाइन डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म भरा गया था उस टाइम पे जिन किसी का जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हुआ था, अब हो गया 6 महीने क्योंकि हो चुके हैं, तो अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना आपकी जो वेरिफिकेशन की डेट उससे पहले हो रहा है ना, और पहले नहीं था, तो आप लोगों को शपथ पत्र देना होगा। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र ये आप लोगों को देना होगा। अब काफ़ी बच्चों को ये समस्या आ रही है कि साहब उनका जो मूल निवास नया बनवाया, पहले नीम का थाना जिला था, वापस से सीकर हो गया, तो वो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। उसमें कोई इशू नहीं होगा आप लोगों को कि भाई अब नीम का थाना का बना के लाओ या फिर जो जिले निरस्त करे उनका ये चाहिए। डीग, जैसे डीग तो जिला रखा इन्होंने, जैसे और जिला है, जैसे दूदू का है कोई, तो भाई अब दूदू जिला था आपके में मार्क उसमें लिखा हो जाति में या मूल निवास में जिला दूदू, और अब दूदू नहीं रहा तो आप लोग जो दूदू का बना हो ना वो ही ले जा सकते हो जिला जिसका, ठीक है। अब उसके बाद देखो चरित्र प्रमाण पत्र, मैंने बताया था 3 चरित्र, एक तो लास्ट एजुकेशन का और उसके बाद 2 राजपत्रित अधिकारियों के। तो 2 राजपत्रित अधिकारियों के यदि आपके पास है नहीं ना, सॉरी कॉलेज वाला यदि नहीं है तो चल जाएगा,
वो आप लोग देखेंगे वहाँ पर। मैं तो कहूँगा देना पड़ेगा, लेकिन कम से कम राजपत्रित अधिकारियों के तो लेकर के जाएं। अब राजपत्रित अधिकारियों के जो आप लोगों ने डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म के समय बनवाए थे, यदि वो 6 महीने पुराने हो गए हैं, क्या यदि राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र 6 महीने पुराने हो गए हैं तो वो नए बनवा लेना। दो, और कॉलेज वाला लास्ट एजुकेशन आप लोगों ने की थी वहाँ का भी चाहिए होगा, वो भी आपको देना होगा। अब काफ़ी को ये भी है कि मेरे पास कॉलेज वाला नहीं है, तो देखो भाई वो एनएचएम को तय करना है कि आपके वो कॉलेज जो चरित्र है उसके कारण आपके साथ क्या करता है। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई छूट नहीं है मेरी तरफ से। तो दूसरा यहाँ पर देखो, ये 3 चीज़ें और हैं यहाँ पर जो आप लोगों के सामने है। इसमें है देखिए नंबर ऑफ़ लिविंग चाइल्ड 13, 14 और 15 नंबर। दोस्तों ये उन सब के लिए है जो लोग क्या है कि उनका जो बच्चे हैं या विवाहित हैं उनके लिए हैं ये। तो ये जो अविवाहित बच्चे हैं ना उनके लिए कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। आप लोग मत ले जाना, जो विवाहित हैं जिनके बच्चे हैं वो। अब ये 13, 14 और 15 एक ही शपथ पत्र मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट किया हुआ है। कब पोस्ट करा हुआ है? जब परमानेंट एएनएम की पोस्टिंग आई थी ना, उस टाइम पे करा हुआ मैंने। टेलीग्राम पे जाओ और वहाँ पोस्ट चेक कर लो, थोड़ा सा स्क्रॉल अप डाउन करके ना, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये फॉर्मेट। 1/6/2002 के बाद कितने बच्चे हैं और 1/6/2002 के पहले कितने बच्चे हैं, ये सेल्फ डिक्लेरेशन, चाइल्ड डिक्लेरेशन, ये मिल जाएगा, ठीक है। अब आती है दोस्तों तलाक डिक्री, विधवा स्पोर्ट्स। यदि आप इनसे हैं तो आप लेके जाइएगा। अटेस्टेशन फॉर्म, अब अटेस्टेशन फॉर्म जो आप लोगों ने उस टाइम पे भरा था, जिसपे साइन करवाए थे आप लोगों ने एक किसी गजिटेड के, और उसमें भरा था, ठीक है, जन्म कहाँ हुआ, ये कहाँ हुआ, वो वाला अटेस्टेशन फॉर्म, वो सबको चाहिएगा, मस्ट बी कंपलसरी। ये अटेस्टेशन फॉर्म उस टाइम का हस्तलिखित जो था, जिसमें आप लोगों को खुद की हैंडराइटिंग में भरना था, वो ले जाना है। शपथ पत्र आप लोगों का कि आपके डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं है, वो वाला। अब यहाँ पर बात आती है शपथ पत्र कूट रचित वाला जो आप लोगों ने उस टाइम पे बनवाया था वो। अब बात ये आती है, बच्चों का सवाल ये है आप लोगों का कि साहब उस टाइम पे जो हमने शपथ पत्र बनवाए थे क्या वो चल जाएंगे? तो दोस्तों देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ये है कि जो जाति का शपथ पत्र है ना, वो उसमें यहाँ पर ये है, यदि आपका जाति 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो तुम्हें नए शपथ पत्र के रिक्वायर्ड होगी। क्योंकि उस टाइम पे यदि आपके पास नहीं था, उस टाइम पे आपका 1 साल का पुराना नहीं था, अब आप लोगों को पुराना हो गया, तो आप शपथ पत्र देना। बाकी पुराने भी चल जाएंगे, लेकिन अगर पुराने वहाँ पे नहीं चलाए तो वो वहाँ से भी आप लोगों के जयपुर से भी बन जाएंगे, बाहर आकर के बनवा सकते हो, ठीक है। ये है हस्तलिखित पुराने वाला चल जाएगा, शपथ पत्र जो है पुराने ही चल जाएंगे लगभग। इसमें ऐसा कोई इशू है नहीं कि नए का होगा। बस ये जाति वाला देख लेना, ठीक है ना, जाति वाला शपथ पत्र देख लेना। क्योंकि उस टाइम पे जब आप लोगों ने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था ना, उस टाइम पे क्या था कि आपका जाति जैसे मान लो 8 महीने पुराना था, और अब उन बातों को हो गए 5 महीने, तो 13 महीने हो गए। अब तुम्हें तो वेरिफिकेशन कराना, जैसे मान लो 20 जनवरी को, अब 20 जनवरी को तो भाई साहब तुमको 14 महीने हो रहे हैं, तो आपको रिक्वायर्ड तो होगी ना शपथ पत्र की, तो तब शपथ पत्र आप नया बनवा सकते हो। एएनएम की मार्कशीट चाहिए, आरएमसी का रजिस्ट्रेशन, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट, जातीय प्रमाण पत्र, मूल निवास, टीएसपी के हैं तो टीएसपी का, चरित्र प्रमाण पत्र 3 है, एक लास्ट एजुकेशन का, एक वो, ठीक है। विवाह प्रमाण पत्र, यदि आप लोग विवाहित हैं। अब विवाह प्रमाण पत्र आप लोगों का ऑफलाइन बना हो चाहे ऑनलाइन बनाओ, दोनों चल जाएंगे, ठीक है। बाकी ये इसके अलावा यदि आप लोगों ने धूम्रपान नशा नहीं करने का पहले बनवा रखा था वो शपथ पत्र, वो भी डाल के ले जाना, ठीक है। जो अटेस्टेशन फॉर्म के वक्त आप लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट बनवाए थे सारे डाल के ले जाना आप लोग, और सारे ओरिजिनल होने चाहिए और सारे फ़ोटो कॉपीज भी होने चाहिए। हाँ, शपथ पत्र की फ़ोटो कॉपीज आप लोग चाहे तो करवा भी सकते हो, मत भी करवा, आप लोगों की सहूलियत के लिए है, ठीक है। ये सारे के सारी रिक्वायर्ड होगी आप लोगों को। अब ऐसे बच्चे जिन्होंने डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा था, यानी कि कोर्ट केसेज के कारण, क्योंकि इसमें ऐसे बच्चे हैं जिनमें ड्यू टू कोर्ट केसेज लिखा है, अब ऐसे बच्चे क्या करें, तो आप लोग बेटा ऑफलाइन जो है स्क्रूटनी फॉर्म जो है बोर्ड की साइट पे जाना, वहाँ से आप लोग जब कैंडिडेट कॉर्नर में जाओगे तो वहाँ पर आपको स्क्रूटनी फॉर्म जो है मिल जाएगा, 5-6 पेज का है, उसको भर लेना। उसमें 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर जो डाक खाने से मिलता है वो लगा लेना, ठीक है। जो जिन्होंने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा उनके लिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर करके ले जाना, जिसमें अटेस्टेशन फॉर्म भी है। तो ये आप लोग 100 रुपये फीस देंगे। कैसे देंगे? वो सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम पे होगा। पोस्टल ऑर्डर डाक खाने से मिलता है, पोस्ट ऑफिस से, ठीक है, वहाँ से डाकिए से ले लेना, 100 रुपये का लगेगा लेकिन, और वो भर करके ले जाना आप लोग। जिन लोगों ने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा था उन्होंने, और जो कोर्ट केसेज के कारण इसमें शामिल हो रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि ये
ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म लेकर के जा सकते हो। बाकी सबको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म का प्रिंट आउट, सारे के सारी मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा, आरएनसी, जाति शपथ पत्र, कूट रचित वाला, तलाक डिग्री, डिप्लोमा जो भी है वो, अटेस्टेशन फॉर्म, ये सारी की सारी चीज़ों की रिक्वायर्ड होगी। टेंशन किसी को भी नहीं करनी। एक आप लोग जे लेके जाएंगे अपनी कोई एक आईडी लेकर के जा सकते हो, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होगी वो लोग आपको बताएंगे, ठीक है। और उनको जवाब देना है, समझाना भी है। कोई आपको ये कहे कि आपकी मार्कशीट ये एक ऐसी क्यों है, तो उनको बोलना है, जवाब देना है, ठीक है। और कोई किसी को दिक्कत हो 16 तारीख से तो मुझे डीएम जरूर करना इंस्टा पे, ठीक है ना। परेशानी हो ना, किसी को कोई सवाल पूछा हो और किस तरीके से कुछ कर रहे हो ना, वेरिफिकेशन में किस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, वो मुझे बतानी है ना आप लोगों को। तो कोई चिंता मत करो, ये सारे के सारे 13, 14 और 15 ये विवाहित बच्चियों के लिए है, जिनके लड़के लड़कियां हैं उनके लिए है। ये एक ही है, अब इसमें कन्फ्यूज मत होना। 13, 14 और 15 नंबर में एक ही शपथ पत्र है, मैंने डाला हुआ है और भी डाल दूंगा, है ना। और ये सारी चीज़ें, अटेस्टेशन फॉर्म आप लोगों के पास है जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन लिखा है, फ़ोटो चिपकी हुई है और वहाँ पे लिख रहे हैं ना वो वाला। हस्तलिखित नोट होगा ही आपके पास, शपथ पत्र कूट रचित वाला, या फिर इसके अलावा अन्य कोई आपका है ना डॉक्यूमेंटेशन है वो, ठीक है। ओरिजिनल भी चाहिएंगे भाई, फ़ोटो कॉपीज भी चाहिए होगी। और इस क्रम में लगाना है। सबसे पहले क्या लगाना है वो देखो, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले आप लोगों को लगाना होगा यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट। ये क्रम आप लोग रखना, क्या रखना, ये क्रम रखना, ये वाला 1 2 3 4 ऐसे। 2 नंबर पे 12वीं की मार्कशीट, उपाधि, बोर्ड सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद 5 नंबर पे एनएम की मार्कशीट, डिप्लोमा जो भी है ना, आरएनसी, ऐसे जैसे 1 से लेके 15, 16 या 20 तक जो भी है ना, ऐसे क्रम लगा लेना फोटो कॉपीज का। और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भी ऐसे सजा लेना कि पहले नंबर पे आपकी आएगी 10वीं की मार्कशीट, दूसरे नंबर पे आएगी 12वीं की मार्कशीट, फिर इनके बोर्ड सर्टिफिकेट, फिर इन एएनएम की मार्कशीट, फिर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, फिर जाति, ऐसे सजा के रखना इसी क्रम में, ताकि आपको आसानी रहे। ये मत करना भाई साहब जाति को तो घूस रखा 20 नंबर पे, है ना, और 10वीं की मार्कशीट को घूस रखा है 6 नंबर पे, फिर वो मांगेंगे लाओ वो 10वीं की मार्कशीट, फिर बंगले झांक रहे हो, गिर रहे हैं कागज़, कहीं हाथ में कम कपी लग रही है ना, तो ऐसा मत करना, है ना। आरएनएस से जुड़े हो तो कम से कम इतनी तो चीज़ें मैं सिखा देता हूँ कि आप लोग परफेक्ट हो जाएं, ठीक है। इस तरीके से करना सबको। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, जानकारी को शेयर कर देना सब तक, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जो भी होगा मैं वहाँ पे डाल दूँगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।